ये देखो ऐसे खिलाती है मम्मी उसको, दूध भी और रोटी भी। ज़माने का जो खाना था ना वो बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं था। लेकिन जो इसकी चेन है वो टूट गई है। कुछ हो जाए, बादल बादल पहाड़ों में फटता है तो एक डर वो भी लगा रहता है। घास हाँ माने दादी मने हम घास पूछ केवल पहली क्या राज है 84 साल की उम्र में इतना काम करना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं बिस्तर के अंदर लेट के, क्योंकि दोस्तों हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बिस्तर से बाहर मेरे से जाया ही नहीं जा रहा है। पिछला व्लॉग आपने अगर हमारा देखा होगा तो हम जंगल में गए थे खाना बनाने के लिए। जब ऊपर जा रहे थे तो उस टाइम धूप थी, लेकिन ऊपर धूप के बाद एकदम से मौसम चेंज हुआ, बारिश आई तो एकदम से घर आते आते तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत ऐसी बिगड़ी, कल मानो ऐसा लग रहा था ना कि शायद आखिरी दिन आज हो सकता है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई रात को। अभी तो फिर भी थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कि बाहर जाके वीडियो शूट कर पाऊँ। और टाइम अगर मैं अभी बताऊँ तो अभी शाम का टाइम है, सुबह से शाम कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा अभी मैं गया था कहाँ पे दवाई लेने के लिए, लेकिन ऐसे मरे मरे हालत में गया तो फ़ोन उठाने का मन ही नहीं कर रहा। तो कैसे करके मैंने वीडियो एडिट की वो मुझे ही पता है। थोड़ा सुबह तबीयत ठीक लग रही थी, लेकिन अभी एक बार फिर से जैसे जैसे शाम हो रही है तो तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अजीब जैसा हो रहा था कि मैंने आज क्या नहीं किया, तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को अपना हाल चाल भी बता देते हैं। क्या पता आने वाले टाइम पे अगर तबीयत और ख़राब होती है तो व्लॉग नहीं भी आ सकते हैं। तो देखो क्या होता है। तो इस व्लॉग को ज़्यादा बिस्तर के अंदर मैं क्या ही बनाऊँ, बस 2-4 व्लॉग के ऐसे पार्ट मेरे पे बाकी हैं जिनको मैं अपलोड नहीं कर पाया। हाल ही में मैंने 2-4 व्लॉग शूट किए थे, उनके शाम के जो पार्ट है वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। वो पार्ट अपलोड न करने के कई रीज़न हैं, जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और कई लोग कमेंट करते हैं कि 12 मिनट से ज़्यादा व्लॉग अपलोड मत करो। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने वो ज़्यादा पार्ट वो पार्ट मैंने अपलोड नहीं किए। तो मैं सोच रहा हूँ वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी हैं जो कि आप लोगों को बतानी थी। तो मैंने सोचा आज व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आप वो व्लॉग मेरे देख सकते हैं, वो पार्ट देख सकते हैं। शाम के हैं, 1-2 पार्ट है, शायद 2 या 3 पार्ट ऐसे हैं जिनको मैंने अपलोड नहीं किया है। तो आप भी बोर हो रहे होंगे कि बिस्तर के अंदर क्या क्या बड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या ही करूँ। तो चलिए आप अभी जो हमारे पुराने व्लॉग के पार्ट हैं उनको एंजॉय कीजिए। मैं तो फ़िलहाल आराम करता हूँ और दवाइयाँ कुछ लेके आया हूँ, तो देखते हैं कल अगर तबीयत सही रहती है तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। अभी आप जो हमारे पुराने व्लॉग हैं उनको एंजॉय कीजिए। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ जहाँ पर चाची लोगों के मकान की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर फाउंडेशन डाली जा रही है। यहाँ पर ताऊ और पापा लगे हुए हैं काम करने पे, और साथ में जो मालिक हैं यहाँ के चाची भी काम कर रही है अभी। और यहाँ देखिए आपको मेरे हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे होंगे। ये पत्थर जा रहे हैं लंगूर भगाने के लिए। और आपको लंगूर अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो ऊपर पेड़ों के ऊपर बैठ रखे हैं, वो पेड़ से नीचे नहीं उतर रहे हैं। मम्मी देखो उधर लंगूर भगाने जा रखी है, लेकिन बोल रही है कि मेरे पीछे ही वो भाग रहे हैं, तो मम्मी को डर लग रहा है। इसीलिए अब जाके मैं और मेरे साथ हिमांशु भाई हैं, तो अभी इतने पत्थर जितने हम लेके आए हैं ये फेंकते हैं इन पे, देखते हैं भागते हैं कि नहीं। ले
तो गाइज़ अभी पहुंच चुका हूं मैं रोड पे, और जैसे ही रोड पे पहुंचा तो मेरी नज़र पड़ी धन्नों पे, और धन्नों पे आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी ने माला डाल रखी है। और जब ये माला नहीं रही होगी तो बड़ी खूबसूरत ये माला रही होगी फूलों की, लेकिन अभी फूल थोड़ा थोड़ा सूख गए हैं, ख़राब हो गए होंगे। किसने डाली कुछ पता नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, धन्नों पर मैंने एक टायर नया वाला लगवा दिया है, तो धन्नों को भी थोड़ा स्टार्ट करते हैं और उसकी एक छोटी सी राइड लेते हैं। और क्या बोल रहा था मैं, और धनों को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ टायर लगाने के बाद, क्योंकि उस पर 2-4 चीज़ें अभी सही से काम नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा रिस्की हो रहा है। तो फिर भी एक राइड छोटी सी ले ही लेते हैं, थोड़ा इंजन भी गर्म हो जाएगा। और मेरे पीछे से कौन है? हेलो गाइस। हेलो गाइस बोल। हाँ कैसे हो? ठीक है। तो फिर लेते हैं एक राइड छोटी सी। वाह यार, पहले ही किक में स्टार्ट हो गई। पहले तो 5-6 किक में स्टार्ट हो गई। गाइस चैन निकल चुकी है। तो गाइस जो इसकी चैन है वो टूट गई है, तो अभी यहाँ पर वो लगेगी भी नहीं सही से, तो फिर से दोनों यहीं पे खड़ी रहेगी जब तक मैं इसको अब मार्केट नहीं लेके जाता। और इसके चैन चुनना मिलती भी कम है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है और ये गाड़ियाँ बहुत कम आज की डेट में देखने को मिलती है। तो गाइस मैंने बोला था आपको जब घर से भी मैं आ रहा था कि मेरा रोड पे कुछ काम है, काम ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ये कट्टा था, इसको अभी घर तक पहुंचाना था। और अभी आपने धन्नों की हालत देखी होगी, तो बहुत दुख हो रहा दोस्तों, क्या ही मैं बोलूं। कभी टायर की दिक्कत, अभी चैन की दिक्कत, और भी 2-4 दिक्कतें हैं। तो अब क्या करें धन्नों का, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेच दी जाए या फिर से उसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि उसका पार्ट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो भी है आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो मुझे। फ़िलहाल सांस इतनी ज़्यादा फूल ली है, इसको ले जाते बोला नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 2-4 मिनट थोड़ा हम आराम करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और जैसे ही घर पे पहुंचा तो अंधेरा भी लगभग हो ही गया है, और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी शुरू हो चुकी है। और आजकल कुछ दिनों से दिन में बारिश उतनी नहीं हो रही है जितनी कि रात को बारिश हो रही है, और रात को इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना, बिना रुके नॉन स्टॉप पूरे रात भर बारिश हो रही है, और पूरे रात भर दिल दहलाने वाली बारिश आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि डर भी लग रहा है कहीं कुछ हो जाए, बादल बादल पहाड़ों में फटता है तो एक डर वो भी लगा रहता है। तो गाइज़ अभी है शाम का समय, और दिन में खाना खाने के बाद मैं सीधे थोड़ा सो गया था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा थकान लग गई थी मार्केट से घर आते आते, और मार्केट में गर्मी बहुत थी, तो वो गर्मी सीधे चढ़ गई है सर। और अभी भी मेरे हल्के हल्के क्या हो रही है, सर में दर्द हो रही है, लेकिन क्या करें, उठना ही मुझे पड़ा। आज सुबह से बारिश नहीं आई, ना कल बारिश आई, तो पूरा सूखा सूखा मौसम हो गया है, तो इसलिए पानी आज काफ़ी टाइम के बाद गौशाला ले जाना पड़ा है, नहीं तो आजकल बारिश के पानी से ही काम चल रहा था गौशाला का। तो गाइस आ चुके हैं हम गौशाला पर, और यहाँ पर देखिए हमारी छबीली जी, जिसका मुंह आपको थोड़ा बेकार लग रहा होगा, क्योंकि उसने अभी 2 रोटी और दूध का आनंद लिया है, तो अब धीरे धीरे अब रोटी भी खाएगी। ये देखो ऐसे खिलाती है मम्मी उसको, दूध भी और रोटी भी।
तो अभी जा रहा था मैं अब गौशाला से घर की ओर, और यहाँ देखिए यहाँ पर चाचा हैं, और चाचा के हाथ में आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो, क्या है? ये गोदड़ी है, गोदड़ी इसको बोलते हैं गोदड़ी, और ये सब्जी इसकी बनती है बड़ी टेस्टी। तो अंदर रखिए। अच्छा, तो अंदर रखिए, एक ये है, और इसकी जो बेल है ये वाली है ना, सी की बेल, तो कुछ ऐसी बेल होती है गोदड़ी की। और आपके यहाँ गोदड़ी को क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। छोटे छोटे लग रहे हैं ना। और चाचा बोल रहे हैं ये फूल देख सकते हैं आप, तो फूल ये है, और छोटे छोटे तो कुछ ऐसी ऐसी सब्जियां आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी हमारे पहाड़ों में। और इधर मुंगरी के पेड़ मैंने कुछ दिखाए थे आपको, चाचा लोगों ने पता नहीं कब खाए, ठस ठस करके। गोणी ने खा लिया वो। और चाचा बोल रहे हैं हमने नहीं बल्कि गोणी ने खाए हैं। तो गोणियों का क्या ही कहें, चाचा बोल रहे हैं कंडा निकलना था, लेकिन एक कंडे की जगह चखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हमारी दादी ने यहाँ पूरा रास्ता भर दिया आज हमारा है। दादी इतना घास कहाँ लेके जाओगी? चमन हुई हूँ ए। तो दादी ने देखिए पूरी जो भीड़ी है वो साफ कर ली है, और ये घास खाने वाला सिर्फ एकमात्र बैल है ताऊ लोगों का, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और मेरी नज़र पर ही है अभी आरू पे, तो आरू का आनंद लेते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों को भी एक सेकंड का भी चैन नहीं है। तो यहाँ ऊपर एक दादी लगी हुई है खेत में काम करने पे, और एक दादी यहाँ लगी हुई है। पता नहीं बुढ़ापे में इतना काम कैसे कर पाते हैं, इनके अलावा इसका कोई राज नहीं जानता है। तो दादी बता दे आज राज क्या राज है 84 साल की उम्र में इतना काम करना? हाँ ना ना, कुछ तो बोल ताकत का कभी नहीं। अच्छा गशोड़ू। तो दादी बता रही है इसका राज है पुराने ज़माने का खाना, इन्होंने बोल घसोड़ू खा रखा, बोले तो जो मिला वो खाया, जैसे घास फूस है वो सब चीज़ खाते थे पहले के लोग। नहीं दादी तो अनमें खे घास? हाँ माने दादी मैंने अमन घास फूस केवल पहली। हाँ अच्छा एक दादी घास बोल रही है, एक दादी बोल रही घास नहीं है, बोल वो सब्जी है। हाँ सब्जी में सही बात। ठीक। तो दादी बता रही है अभी जो पुराना राज है दादी का वो बाहर के निकल आया है। यहाँ से भी दादी से पूछा मैंने, यहाँ से भी पूछा, तो पुराने ज़माने में जो मरछा जिसको रामदाना बोलते हैं उसको खाते थे, पेट भर के खाते थे। ऐसे नहीं आजकल नहीं खाते, हरी सब्जी बस चखने के लिए जैसे थोड़ा थोड़ा खाते थे। हाँ पहले इन्होंने ढेपली खाई, उसके बाद क्या बोलते हैं कंडाली का साग खाया, उसके बाद जो कद्दू की बेल होती है उसके पत्ते होते हैं उसका साग खाया। मतलब पुराने ज़माने का जो खाना था ना वो बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं था। लेकिन आजकल हम जो खा रहे हैं ना, ये आरू खा रहे हैं, ये हो सकता है प्योर होगा, लेकिन मार्केट से सब्जी जो हम खा रहे हैं ना वो बहुत मिलावटी है, उसमें बहुत ही केमिकल है, वो हमको पता है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। क्या करें, पहाड़ों में अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि पुराने ज़माने की ओर चलाया जाए, जिससे कि बीमारियां थोड़ा कम हो सके और हम भी दादी लोगों की जैसे 84 साल की उम्र में इतना काम कर सके। तो फिलहाल आरू मेरे हाथ में है, वो बोला होगा मुझे निकाला और खाया नहीं, तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको।